रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब मुंबई के आसमान में एक बिना नाम निशान वाला कार्गो प्लेन मंडरा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ एक सन्नाटा तैरकर आ रहा था। बिना किसी सिग्नल के वो भूतिया विमान रनवे पर आकर लैंड हो जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जब प्लेन के पास पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। कॉकपिट का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था, न पायलट न को पायलट। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। सुबह होते ही के सीआईडी के हाथों में सौंप दिया जाता है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं। एसीपी प्रद्युमन सोचते हुए कहते हैं, दया, कुछ तो गड़बड़ है। अगर पायलट नहीं था तो प्लेन को लैंड किसने किया? ऑटो पायलट रनवे पर इतनी परफेक्ट लैंडिंग कभी नहीं कर सकता। अभिजीत कॉकपिट की जांच करता है। वहां कॉफी के 2 कप रखे थे जो अभी भी हल्के गर्म थे। पायलट की डायरी खुली हुई थी जिसमें आखिरी लाइन लिखी हुई थी, वो हमारे पीछे आ रहा है, वो कोई इंसान नहीं है। तभी दया को कार्गो एरिया में कुछ मिलता है, एक अजीब काले रंग का पुराना बक्सा जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सीआईडी उस रहस्यमय बक्से को फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर तारिका के पास ले जाती है। जब डॉक्टर तारिका उस बक्से की कार्बन डेटिंग करती है तो हैरान करने वाला सच सामने आता है। डॉक्टर तारिका घबराते हुए कहती है, एसीपी, यह बक्सा कम से कम 500 साल पुराना है और इसके अंदर जो रखा है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि वो इस दुनिया की ही है नहीं। और सबसे अजीब बात, इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग तो सुनो जरा। जैसे ही अभिजीत ब्लैक बॉक्स का ऑडियो प्ले करता है, पूरी लैब में सन्नाटा छा जाता है। ऑडियो में पायलट की चीखें सुनाई दे रही थी, नहीं, खिड़की के बाहर देखो, वो कौन है, वो हमें खींच रहे हैं। और फिर एक अजीब सी चीख, भारी सन्नाटा। क्या सच में इस पायलट का सामना किसी सुपर नेचुरल ताकत से हुआ था? क्या आसमान में कोई भूतिया साया मंडरा रहा था? कहानी में सुपर नेचुरल मोड़ आ चुका था, लेकिन एसीपी प्रद्युमन भूतों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते थे। उन्होंने दया और अभिजीत को उस कंपनी का पता लगाने को कहा जिसने यह कार्गो बुक किया था। तभी सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अभिजीत की नज़र एक बेहद चौंकाने वाली चीज पर पड़ती है। प्लेन के लैंड होने के ठीक 5 मिनट बाद रनवे के पिछले हिस्से से 2 साए नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे प्रद्युमन आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, समझ गया दया, अभिजीत, ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा शातिर और एक बहुत बड़ा साजिश है। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए अंधविश्वास का नाटक रचा गया है। सीआईडी की टीम एयरपोर्ट के एक सुनसान हैंगर की तरफ बढ़ती है जहां से वो 2 साए गायब हुए थे। वहां एक कमरे का दरवाजा बंद पड़ा था। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, दया, तोड़ दो यह दरवाजा। दया एक ही झटके में दरवाजा तोड़ देता है। अंदर वही दोनों पायलट मौजूद थे और उनके साथ था एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चीफ। उनके पास करोड़ों के हीरे थे जो उस 500 साल पुराने बक्से के नीचे छुपाकर स्मगल किए जा रहे थे। पायलट कांपते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हमने प्लेन को एक रिमोट कंट्रोल तकनीक से लैंड करवाया था और अंधविश्वास की कहानी रची ताकि पुलिस को भूतों के चक्कर में पड़े रहे और हम हीरे लेकर फरार हो जाए। एसीपी प्रद्युमन उंगली उठाते हुए कहते हैं, कानून की नजरों से बचना नामुमकिन है। तुमने इस भूतिया कहानी से सबको डराने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि सीआईडी के सामने बड़े से बड़ा साथी भी घुटने टेक देता है। दया, ले जाओ इन्हें, अब कोर्ट में जज साहब इनके भूत भगाएंगे। और इस तरह आधी रात की रहस्यमय उड़ान का रहस्य सुलझ गया। सुपर नेचुरल दिखने वाला यह केस असल में लालच और एक मास्टरमाइंड की साजिश का हिस्सा था। लेकिन जब तक सीआईडी जिंदा है, गुनाहगार चाहे आसमान में क्यों न छुप जाए या फिर पाताल में, वो सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अधिक
मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।